प्रयागराज में होने वाले 2025 महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर साधु संतों और देश दुनिया के लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों में उत्साह है, लेकिन महाकुंभ शुरू होने से पहले कई विवादों में उलझता दिख रहा है। महाकुंभ के नियमों को लेकर अखाड़ा परिषद की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम लोगों को दुकान खोलने की इजाजत देने की बात से इनकार किया है और इस फैसले पर घमासान शुरू हो चुका है। हिंदुओं की आस्था का महापर्व महाकुंभ। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण का मेला महाकुंभ। सनातन धर्म के पौराणिक महत्व को समेटे महाकुंभ। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज की पावन धरती और संगम के पवित्र किनारे महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। लेकिन 2025 महाकुंभ पर शुरुआत से ही विवादों का साया मंडरा रहा है और अब ताजा विवाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से दुकान लगाने को लेकर है। दरअसल अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेला में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है। इसके लिए अखाड़ा परिषद आने वाले दिनों में प्रयागराज में बैठक करने वाली है। खबर है कि अखाड़ा परिषद की इस बैठक में गैर हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने के मुद्दे को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले अखाड़ा परिषद ने धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को मुस्लिम लोगों की दुकानों से नहीं खरीदने की वकालत की थी। कुंभ मेले में प्राचीन परंपराओं के अनुसार और अभी ये है प्रयागराज कुंभ मेले में प्रस्थान के लिए सभी लोग चलिए। कुंभ मेला प्रयागराज नगर प्रवेश आज जूना खड़ा कर रहा है। महाकुंभ मेले में मुस्लिम समुदाय के लिए नो एंट्री के मुद्दे को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी समर्थन मिला है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो एंटी सनातन हैं, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, उनका कुंभ में क्या काम है। जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। दरअसल संतों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ में शुद्धता बनाए रखने का और हाल की घटनाओं को देखने के बाद कुंभ में गैर सनातनियों पर रोक लगाने की मांग तेज हुई है और संत समाज सख्ती से इस फैसले को लागू करने के पक्ष में नजर आ रहा है। कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि मेरा क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो, वही लोग हो जो सनातन को मानने वाले हो। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में कर मिला देना, जूठा कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना, फल में थूक कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का ये फैसला मौलानाओं और उलेमाओं के लिए बड़ा झटका है। मौलानाओं का तर्क है कि अगर महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों को एंट्री नहीं मिली तो तनाव बढ़ेगा, समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलेगी। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। जिनका ये नज़रिया है इस तरह का, वो मुल्क के मफाद में नहीं है और जो मुल्क की यकजहती है या जो सेकुलर आइन है उसके ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। जो कि मुल्क आइन जमहूरी है, तमाम मज़ाहिब को बराबर हुकूक देता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों को फैसले लेने चाहिए। महाकुंभ के दायरे से मुस्लिम दुकानदारों को बाहर रखने के फैसले पर घमासान की एक बड़ी वजह कुंभ के दौरान होने वाला व्यापार भी है। एक आंकड़े के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान 45,000 से ज्यादा परिवारों को सीधे रोजगार मिलता है। विदेशी मेहमानों के आने से कुंभ मेलों में व्यापार का आंकड़ा बेहद ऊपर होता है।
2025 प्रयागराज कुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में अगर 40 करोड़ लोग औसतन 500 रुपए भी खर्च करते हैं तो व्यापार 20,000 करोड़ का होगा। ऐसे में महाकुंभ के महाआयोजन से मुसलमान दुकानदारों को दूर रखने का फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। बरेली से अजय कश्यप, रायपुर से सत्यप्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साधु संतों का ये समागम